वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बीएड छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और क्या है, 2023 में बीएड में ही क्यों भविष्य है। जैसा आपको पता है, अभी बीएड का एंट्रेंस हुआ है और अब काउंसलिंग होने वाली है, तो केवल बीएड का ही बोलबाला क्यों है। जैसा कि मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे, जैसे कल भी कहा था, कि बीटीसी वालों का हक बीएड वाले छीन रहे हैं, लेकिन ये एक एनईपी की 2020 की जो अब नई शिक्षा नीति बनी है, उसकी गाइडलाइंस है कि 2030 से केवल बीएड ही मान्य होगा। केवल 4 वर्षीय बीएड कोर्स ही एलिजिबल होगा, सारे कोर्सेज बंद होंगे। तो इस बिहाफ पर हम बीएड को बोलते हैं कि बीएड बाहर नहीं होगा। नहीं तो कोई भी बीएड या बीटीसी के ऐसे पक्ष में नहीं है। केवल जो भी एनईपी की जो भी नई शिक्षा नीति है, उसके अकॉर्डिंग। जैसा आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस में डीएलएड बंद हो रहा है, केवल अब बीएड को ही प्रावधान दिया जा रहा है। अब डाइट में भी बीएड की 50 सीटें रखी गई हैं। तो इस बिहाफ पे बीएड का बोलबाला हो रहा है। और आपकी, जैसे आपने देखा है, इस साल जो मैं भी दिखाऊंगी आपको आगे, की डाइट में बहुत कम छात्र प्रवेश ले रहे हैं, क्योंकि उनको अब यही है कि जब बीएड ही सब जगह शामिल है, हर एग्ज़ाम्स बी एलिजिबल है, और बीएड का ही प्राथमिक में भी सब जगह जब एनसीटी ने कर दिया है, तो फिर बीएड में ही, क्योंकि इतना ही पैसा बीएड में खर्च होता है, इतना ही डीएलएड में, तो फिर बीएड ही क्यों ना करें। तो इसलिए बीएड का क्रेज़ बढ़ रहा है और डीएलएड का कम हो रहा है। और इसीलिए हम बीएड के बारे में बोलते हैं कि बीएड बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, ये है कि जब प्राइमरी में केवल बीटीसी वालों को ही प्राथमिकता मिलती है और कहीं बीटीसी वाले फिल नहीं कर सकते। लेकिन जब बीटीसी आप कोर्स करा रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्हें, जिन्होंने की हुई है, तो उन्हें और भी प्रावधान देने चाहिए। बीटीसी को भी और जगह किसी कोर्स के माध्यम से, अन्य कोर्स जैसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है बीएड वालों को, उन्हें भी एलिजिबल किया जाए और किसी एग्ज़ाम्स में। तो अब हम देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। जैसा आपने ये देखा है कि डीएलएड में प्रवेश को फिर मिलेगा आवेदन का मौका। मतलब जो डीएलएड में प्रवेश हो रहे हैं, वहाँ पर इतनी सीटें खाली रह गई हैं कि फिर से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। डीएलएड परीक्षण 2023 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का फिर से मौका मिलेगा। अंतिम तिथि 28 जून तक लगभग 60,000 अभ्यर्थियों ने फीस जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की थी, जबकि इस बार प्रदेश के 67 जिले शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2 लाख से अधिक, देख रहे हो, 2 लाख से आपकी अधिक सीटें अभी भी खाली हैं। प्रवेश दिया जाना है। ऐसे में सीटों की तुलना में तकरीबन 1/4 ही आवेदन होने से निजी कॉलेज में चिंतित है। जब इतनी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स में अब बीटीसी का, जब आगे बीटीसी बंद ही हो रही है, तो क्रेज़ कम होता जा रहा है और स्टूडेंट्स का बीएड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब डीएलएड की सीटें इतनी मात्रा में खाली हो गई हैं कि डीएलएड बिल्कुल ठप होता जा रहा है। और आपने देखा है, बैक पे बैक भी आती जा रही हैं। जो 4 के बाद जिन्होंने 4 बार अटेम्प्ट किया, उनका भी कैंसिल, वो केस भी चल रहा है। तो यहाँ पर डीएलएड धीरे धीरे बंद ही होता जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी प्रवेश ले लें तो भी खाली रह जाएंगी 1,70,000 सीटें। मतलब इतनी सीटें अब भी खाली रह जाएंगी। वक्त के साथ घटता चला जा रहा है डीएलएड कोर्स में प्रवेश लेने वालों का इंटरेस्ट, क्योंकि आपको पता है, जब सब जगह बीएड ही माननी है। डीएलएड किस लिए करते थे? प्राथमिक भर्ती के लिए, क्योंकि प्राथमिक की वैकेंसी निकलती थी, जूनियर की नहीं निकलती थी, इसलिए लोग डीएलएड की तरफ भागते थे। लेकिन जब प्राइमरी में बीएड को भी शामिल कर दिया गया है, तो इसलिए अब, और बीएड को और भी जगह काफ़ी मौके हैं, इसलिए बीटीसी में अब कम प्रवेश ले रहे हैं। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। और नेक्स्ट है आपका कि क्या होगा आपका जो बीएड वर्सेस बीटीसी जो केस चल रहा है। यहाँ पर देवेश शर्मा जी द्वारा, मैंने जैसे कल ट्वीट भी दिखाया था, एक ये है, वैकेशन फैसले लिखने, अनुसंधान और चिंतन के लिए होती है। लास्ट ईयर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 118 फैसले सुनाए थे। जब 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट खुला था, उन्होंने इतने में सारे जो पेंडिंग थे सब खत्म कर दिए और उन्होंने 118 फैसले सुनाए थे। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि आपकी जो यहाँ पर होगा, आपका भी ये वाला, जैसे मैंने इसमें भी बोला था आपको, कि 17 जुलाई से पहले पहले आपका फैसला आएगा, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान में 17 जुलाई की डेट लगी हुई है। और जिस कारण 10 जुलाई सोमवार को देवेश शर्मा जी द्वारा वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 जुलाई से पहले फैसला आ जाएगा, 10 जुलाई तक। और इस बार जुलाई में आपके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी लास्ट डेट दे दी गई थी,
तो आपका फैसला इस महीने आएगा ही। अब स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं बहुत दिन से ये चीज़ हो रही है, आ जाएगा, लेकिन जुलाई लास्ट है, 6 महीने हो गए हैं, तो इस मंथ आपका आना फैसला तय है। और फिर जो भी होगा, क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट पर दबाव बनाया जा रहा है वैकेंसी के लिए भी, क्योंकि आपके इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस महीने आपका सारा मामला निपटा के यूपी टेट और सुपर टेट की वैकेंसीज का भी रास्ता क्लियर हो जाएगा और जल्दी ही आ जाएगी। जैसे आपने देखा हर जगह सुपर टेट हो रहा है, बिहार का भी, तो यहाँ पर यूपी का भी आना तय है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? और यहाँ पर जैसे ही फैसला आ जाएगा, यूपी टेट और सुपर टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी और सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं से भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर किसी और सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं, किसी और की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।